अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज क्लास 9 फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 2 के। पहला न्यूमेरिकल है 2.1। प्रॉब्लम है 2.1। A train moves with a uniform velocity of 36 kilometers per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it। ले जी, एक ट्रेन है जो कि मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। तो डाटा की बात करें तो मेरे पास यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है किसी बॉडी की, v जो है वो आपके पास 36 किलोमीटर्स पर आवर है। ओके, और टाइम दिया गया है 10 सेकेंड्स। टाइम 10 सेकेंड्स। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। तो इस ट्रेन का तय करदा फासला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपने फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले आप जो है वो वेलोसिटी को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो इसके लिए आपके पास आ जाएगा एज v इज इक्वल टू 36। अच्छा, किलोमीटर पर आवर है तो इसका जो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का एक सिंपल सा मेथड ये है कि आप किलो की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दें 1000। किलो चुके 1000 के इक्वल है मीटर्स, और पर आवर मतलब बटे में आपके पास आर यानी कि 1 घंटा है। तो 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं वो आप इससे डिवाइड कर दें, और वो होते हैं 3600 सेकंड होते हैं 1 घंटे में। तो आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें। ये 20 से कट गया, 36 कट गया, तो वेलोसिटी आपके पास रह जाती है 10 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा, अब आपने चूँकि डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फार्मूला लगाएं। आपने पढ़ा भी हुआ है एज वी नाउ। हम जानते हैं कि S इज़ इक्वल टू वी टी। ये बहुत ही आसान एवरेज या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फार्मूला यूज़ करते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज़। जैसे इसमें वैल्यूज़ पुट करके इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया, मतलब ये 10 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम जो है वो है 10 सेकेंड्स। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 100 मीटर्स। सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा और डिस्टेंस का यूनिट मीटर आपके पास आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 2.2। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? तो इसमें क्वेश्चन दिया गया कि ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करी। तो डाटा की बात करें तो डाटा में जो चीज़ें गिवन हैं, सबसे पहले तो ट्रेन चूँकि रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट से मूव करना शुरू करता है तो उसकी जो वेलोसिटी इनिशियल होती है वो 0 मीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है मूव करना। ओके, और उसके बाद 1 किलोमीटर वो बॉडी जो है यानी ट्रेन जो है वो डिस्टेंस कवर कर लेती है 1 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर को आप यहाँ पे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट जो कि मीटर है, तो 1 के की जगह पे 1000 आ जाएगा, और ये आपके पास 1000 मीटर्स आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कितनी देर में इसने ये डिस्टेंस कवर किया, वो भी लिखा हुआ 100 सेकेंड्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। अब जो भी इनका एक्सेलेरेशन इस ट्रेन का होगा वो यूनिफॉर्म है, एक तरतीब से बढ़ रहा है, वक्त के बराबर वक्फों में बराबर तब्दील हो रहा है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। इसकी स्पीड क्या होगी 1 सेकेंड्स के बाद, मतलब फाइनल वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है। ओके, फाइनल वेलोसिटी चूँकि फाइंड करनी है तो हम जानते हैं कि अगर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो या तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे या फिर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में भी हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत है, और थर्ड इक्वेशन यूज़ करने से भी हमें पहले एक्सेलरेशन चाहिए। तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड अभी जो है वो उनको यूज़ करना वो जो है वो सिंपल नहीं होगा।
तो हम ऐसे करते हैं, पहले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके हम एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जब एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद हम फाइनल वेलोसिटी चाहे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करके फाइंड आउट कर लें या फिर हम थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, एज एस इज इक्वल टू वी आई मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास डिस्टेंस चूँकि 1000 मीटर्स है, 1000 मीटर इज इक्वल टू वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है मल्टीप्लाई बाय टाइम है, और टाइम जो है वो 100 सेकंड्स है, प्लस 1/2 ए की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड करनी है, और टी की वैल्यू जो है वो चूँकि 100 सेकंड है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आपके पास आ गया जी 1000 मीटर्स इज इक्वल टू, ये 0 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। और 100 का जब स्क्वायर लेंगे तो 10,000 आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए 10,000। इसको अगर आप इस पर डिवाइड करें तो 5,000 आ जाएगा, ठीक है। अब चूँकि हमारा टारगेट है पहले एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करना, तो ये 1000 को डिवाइड कर देंगे 5000 पे, तो 1000 डिवाइडेड बाय 5000, भाई ये 1000 के साथ मीटर था, और यहाँ पे सेकंड स्क्वायर भी है, सेकंड स्क्वायर प्लस में, नीचे प्लस में है। ओके, जब आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लें, ये 3030 से कट गई और 1/5 है, तो 1/5 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 0.2, एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन फाइंड हो गया, तो अब आप जो है वो वी एफ फाइंड करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करता हूँ, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वी एफ इज इक्वल टू वी आई चूँकि 0 है, प्लस ए आपको दिया गया है, अभी आपने फाइंड किया 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय टाइम है, तो टाइम भी दिया गया है, और टाइम जो आपको अभी दिया है यहाँ पे 100 सेकेंड्स है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लें तो फाइनल वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी, इनको 100 से मल्टीप्लाई करने से 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये फाइनल वेलोसिटी है जो आपने फाइंड आउट करनी थी, 20 मीटर्स पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है 2.3। A car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. तो इस क्वेश्चन में एक कार है जो कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, उसका एक्सेलरेशन भी बताया गया है, और आधे मिनट तक, हाफ मिनट तक वो इसी तरीके से इसी वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। अच्छा, अब इस कार का तय करदा फासला फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार फाइंड करनी। ये जो वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। ओके, तो इसको स्टार्ट करते हैं, जिसके डाटा आपके पास कार की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल 10 मीटर्स पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कार का दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाफ मिनट यानी टाइम दिया हाफ मिनट, तो हाफ मिनट 1/2 मिनट, तो 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं जी 60, तो 60 को आप 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास 30 सेकंड्स आ जाएंगे, यानी टाइम एक्चुअली 30 सेकंड दिया हुआ है। आपने जो चीज़ फाइंड करनी है उनमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार और वेलोसिटी फाइनल आपने फाइंड करनी है उस कार की। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल मेथड से जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं तो हमारे पास यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ किया
तो आपके पास जी एस जो कि फाइंड करना, तो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ओके, इस क्वेश्चन को हम थर्ड इक्वेशन मोशन से अभी फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि फाइनल वेलोसिटी नहीं है थर्ड इक्वेशन में, हमें फिर फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों रिक्वायर्ड होंगे जो है वो फाइंड आउट करना, इसलिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की जा रही है। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़ किया एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग वैल्यूज पुट की, ऐसा आपने फाइंड करना है, वी आई की वैल्यू है 10 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो भी दिया हुआ है 30 सेकेंड्स प्लस 1/2, ए की वैल्यू 0.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है मल्टीप्लाई बाय टाइम स्क्वायर, तो टाइम है जी 30 सेकेंड और इसका स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, यानी ये आपके पास आ जाएगा जी 10 मल्टीप्लाई बाय 30 300 मीटर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इसको इससे डिवाइड कर दें तो ये 0.1 बच जाएगा और 30 का स्केल लिया तो 900 आ जाएगा। अब 30 का स्केल लिया 900 आ जाएगा, 900 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ओनली 90 मीटर्स आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब आप इन दोनों को ऐडअप कर लें तो ये 390 मीटर्स आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा उस कार का कवर किया हुआ। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जिसमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करें। तो फाइनल वेलोसिटी को हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। और दूसरी बात ये कि अगर आप थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे तो उससे भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसकी आप अपने तौर पे इसकी खुद प्रैक्टिस करके देखिएगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने से यही आंसर आता है या नहीं आता। तो क्वेश्चन इसके लिए हम फर्स्ट क्वेश्चन यूज़ करें जी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वैल्यूज़ पुट करें। वी एफ आपके पास आ जाएगा, वी आई है 10 मीटर्स पर सेकेंड प्लस ए की वैल्यू जो है वो है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टाइम है, टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स है। अच्छा, अब आपके पास ये 10 मीटर पर सेकेंड प्लस 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई करें, जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ रहा है 6 आ रहा है जी, आपके पास 6 आ रहा है। ये 0.2 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर 6 मीटर पर सेकंड आ रहा है। दोनों को ऐड कर दें तो वी एफ आपके पास आ जाएगा 16 मीटर्स पर सेकंड। ले जी, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2.4। A tennis ball is hit vertically upward with the velocity of 30 meter per second. It takes 3 seconds to reach the highest point. Calculate the maximum height reached by the ball. How long it will take to return to ground. तो एक टेनिस बॉल है जिसको हिट किया गया है किसी बैट से या किसी चीज़ से और वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रही है विद एन वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है जी, इनिशियल वेलोसिटी डाटा की बात करें तो आपको यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वी आई दी हुई है, वो गिवन है 30 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, अच्छा, अब ये बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए इसको जो टाइम रिक्वायर्ड है T1 की बात कर लेते हैं। टाइम जो है रिक्वायर्ड 3 सेकेंड है, 3 सेकेंड के अंदर ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी। और जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगी तो आपको एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई चीज़ मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाती है फ्रीली फॉलिंग मोशन में, तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 0 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। कोई भी बॉडी जो कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचती है
जब उसको फेंका जाता है तो हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अच्छा, अब आप को ये चीज़ें गिवन है, और एक चीज़ वो भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है वो आपको वैसे याद रखनी है कि वो है 10 मीटर्स पर सेकंड। आपने 9th और 10th में इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू को इतना यूज़ करना है 9th और 10th में। अच्छा, ये चीज़ें गिवन है तो आपने जो चीज़ फाइंड करनी है कि वो उसने कितनी मैक्सिमम हाइट, यानी कि कितनी कवर की हाइट, एज फाइंड करनी है। इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है ये वो फाइंड करना है, और साथ कितनी देर में ये ग्राउंड से हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी, और वहाँ से फिर वापस आने तक का जो टोटल टाइम आपने फाइंड करना है, टी टोटल फाइंड करना है, टी टोटल यानी टाइम टोटल, ठीक है। टोटल टाइम आपने फाइंड करना है। तो ये चीज़ें हैं जी। अभी आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं जी कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे जी। आपके पास फर्स्ट भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल भी है, टाइम भी है, और आप ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन भी। तो हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप भी इसके लिए आप थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी, सॉरी सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, और थर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ सूटेबल रहेगा आपके लिए, आप दोनों ही इजी हैं, जो आपका दिल करता है। यहाँ पे अगर मैं सेकंड इक्वेशन यूज़ करूँ, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एक इक्वेशन से मैं सॉल्व कर लेता हूँ, दूसरी इक्वेशन से आप खुद कर लीजिएगा। एस यानी एच, सॉरी एच, यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है तो उसको हम एच से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। एक बात यहाँ पे और याद रखने वाली है, जी की वैल्यू जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो पॉजिटिव उस सूरत में होगी जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही होगी, और नेगेटिव उस सूरत में होगी जब ये कोई बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होगी। तो यहाँ जो कंडीशन हमारे पास है उसमें जी जो है यानी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन उस बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है। जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके लिए जी की वैल्यू आपने माइनस में लेनी है, ठीक है। तो हाइट आपके पास वी आई वैल्यू पुट करेंगे जी, पुटिंग वैल्यूज। हाइट आपने फाइंड करनी है, वी आई की वैल्यू है 30 मीटर पर सेकेंड, और साथ टाइम है 3 सेकेंड्स प्लस 1/2। जी की वैल्यू -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेनी है, फिर टी का स्क्वायर है यानी 3 सेकेंड्स का स्क्वायर लेना है, 3 सेकेंड स्क्वायर। तो सॉरी यहाँ पे जगह थोड़ी सी कम बच गई है, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा हो। ये 3 सेकेंड्स का स्क्वायर है, ओके। तो इसको ज़रा यहाँ पे करके लिख लेते हैं। एच इज इक्वल टू 3 को 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 90 मीटर आ गया, प्लस 1/2 -10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर जो है वो 9 सेकेंड स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हाइट इज इक्वल टू 90 मीटर्स, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास मीटर आ जाएगा। तो हाइट आपके पास आ जाएगी जी 45 मीटर्स। ये हाइट आपकी फाइंड आउट हो गई। अच्छा, अब आपने जो चीज़ फाइंड करनी है वो टोटल टाइम है, टोटल टाइम फाइंड करना है जी। तो नाउ जो बॉल है उस बॉल को नीचे से ऊपर जाने के लिए जो टाइम लगा है वो 3 सेकेंड है, और फिर जब ऊपर से वापस बॉडी आएगी, वो बॉल नीचे वापस किधर वापस आएगी, तो यकीनन उसको फिर भी उतना ही टाइम लगेगा, 3 सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू ग्राउंड, ठीक है। यानी टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम
मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड इज इक्वल टू T1, और T1 कितना है जी, तो टाइम टेकन बाय बॉल फ्रॉम, तो T1 इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स है। तो टोटल टाइम आपके पास है इस हिसाब से आ जाता है जी, टोटल टाइम आपके पास आ जाता है T1, इसको मैं T2 कह लेता हूँ, ठीक है। टोटल टाइम टेकन बाय हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक पहुँचने तक का टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच, सॉरी यहाँ पे लिखना टू रीच मैक्सिमम हाइट, टू रीच फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू ग्राउंड। तो ये आपके पास T1 और T2 दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी जितना टाइम नीचे से ऊपर जाने के लिए लगेगा उतना ही टाइम ऊपर से नीचे आने के लिए लगेगा। तो टोटल टाइम आपके पास T1 प्लस T2 कर दें तो 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स आपके पास 6 सेकेंड्स वैल्यू आ जाएगी। टोटल टाइम 6 सेकेंड। तो सिंपल है न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 2.5। प्रॉब्लम है 2.5। A car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration, total distance traveled by the car. डाटा की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें जो चीज़ें गिवन हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कार की, v इज इक्वल टू 40 मीटर्स पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड, 5 सेकेंड तक। टाइम T1 5 सेकेंड्स तक ये इसी वेलोसिटी से मूव करती है। फिर उसके बाद कहते हैं नेक्स्ट 10 सेकेंड में टाइम T2 10 नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये कार कम्स टू रेस्ट, यानी रुक जाती है। इसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0 मीटर पर सेकेंड। आपने चीज़ फाइंड करनी है डिसेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन आपने फाइंड करना है, मतलब डिसेलरेशन आपके पास है, और आपने फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस, यानी एक्सेलरेशन आपके पास माइनस में आएगा और टोटल डिस्टेंस आपके पास ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। इसको हम डिसेलरेशन फाइंड करना है, T1 भी है, T2 भी है और VI भी है और VF भी है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है एज वी नाउ कि एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन फाइंड करने का सेम ही फार्मूला होगा VF माइनस VI डिवाइडेड बाय T। अच्छा, अब यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का हिसाब रखना है कि टाइम कौन सा लेना है, टाइम T1 लेना है या टाइम T2 लेना है। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि T1 5 सेकंड तक कार एक ही वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती रही है, सो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। तो आखिरी जो नेक्स्ट 10 सेकंड है उसमें वेलोसिटी जो है डिक्रीज़ होना शुरू हुई है। तो हमने नेक्स्ट 10 सेकंड जो है वो यानी T2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो पुटिंग वैल्यू एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू VF जो है, VF चूँकि गाड़ी ने रुक जाना है, जब गाड़ी रुक जाएगी तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी माइनस VI। अब VI वही वेलोसिटी थी जिससे बॉडी मूव करी थी और वो रुकना शुरू हुई है। तो इनिशियल वेलोसिटी आप वही लेंगे जो भी एवरेज वेलोसिटी थी, यानी 40 मीटर्स पर सेकंड डिवाइडेड बाय टाइम है 10 सेकंड। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 0 है, इसको इससे कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 पॉइंट ये आपके पास 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा -4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है, यानी इसको नेगेटिव में वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आएगी। या अगर माइनस से अगर मैं लिखूं तो ये फिर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। दोनों ही ठीक हैं, आप जो मर्जी मेशिश यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसका पॉइंट था कि गाड़ी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बेटा हमें
कौन सी चीज़ यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ पे दो तरह का डिस्टेंस कवर होगा। ये टोटल एस है, टोटल डिस्टेंस है, यानी टोटल डिस्टेंस दो तरह का डिस्टेंस कवर होगा। यानी S1 डिस्टेंस कवर होगा पहले, इसके लिए V एवरेज जो थी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इनिशियल टाइम T1, जब गाड़ी एक ही वेलोसिटी से मूव कर रही थी और वो 5 सेकंड तक मूव करती रही है, तो उसके लिए एक पहला डिस्टेंस कवर हो जाएगा। उसके बाद गाड़ी ने रुकना शुरू होना है, तो उसके लिए फिर दूसरा ब्रेक लगने से लेकर रुकने तक का जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो S2 होगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे और फिर आपके पास आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैं पहले S1 फाइंड करता हूँ। S1 जो है वो एवरेज वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू पुट करते हैं जी, पुटिंग वैल्यू S1 इज इक्वल टू वी एवरेज जो है वो 40 मीटर्स पर सेकेंड है, मल्टीप्लाई बाय टाइम 5 सेकेंड आपने यूज़ करना है। तो आपके पास आ गया जी 200 मीटर आ गया, डिस्टेंस आपके पास आ गया 200 मीटर। अब S2 की बात कर लेते हैं। S2 जो है वो आपने जो है वो फाइंड करना है। कौन सी क्वेश्चन यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो इसके लिए आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। थर्ड इक्वेशन, उसके लिए 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वेयर माइनस VI स्क्वेयर, ये थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लें और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। और सिंप्लीफाई किया वैल्यू पुट करके, पुटिंग वैल्यूज़ 2A की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, A की वैल्यू है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। S2 जो कि आपने फाइंड करना है इज इक्वल टू VF जो है वो 0 है, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस VI जो है, VI की वैल्यू है आपके पास 40 मीटर पर सेकंड और उसका स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू। तो S2 इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा और आपके पास 40 का जो स्क्वायर है वो 1600 आएगा। ठीक है, 1600। ओके, तो डिस्टेंस आपके पास आ गया मीटर में। ओके, इसको कट करते हैं, 8 1 8 और 16 200 आ जाएगा। तो S2 आपके पास आ गया बेटा 200 मीटर। ओके, अब आपने जो कि टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो टोटल डिस्टेंस, टोटल S आपने फाइंड करना है, टोटल डिस्टेंस, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं, टोटल डिस्टेंस, टोटल S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, दोनों की वैल्यू आपने पुट कर देनी है। 200 मीटर प्लस 200 मीटर, तो आपके पास 400 मीटर आंसर आ जाएगा जी। लें जी, ये वो डिस्टेंस था आपने जो फाइंड करना था, टोटल डिस्टेंस, टोटल S से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो ये आपके पास आंसर आ गया। उम्मीद है ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा।